हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। हम सभी जीवात्माएं पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी के साकार में दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को अंधकार से निकालकर अपने जीवन को ढोंग पाखंड आडंबर से बचाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हम सभी का धर्म कर्म बनता है मानवता को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। मानव मानव से सदैव प्रेम करते रहें, मानव मानव को सदैव गले लगाते रहें। हम सभी का धर्म कर्म बनता है। जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं वो हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं। वो हमेशा कायम धाम रहते हैं। अपने परम सत्य लोक को छोड़कर हम सभी जीवात्माओं के सम्मुख संपूर्ण सत्ता में संपूर्ण कलाओं के साथ विराजमान हैं। हम सभी का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दें। समर्पण करने के बाद ही हम सभी जीवात्माएं सदगति की ओर बढ़ सकते हैं। हम सभी जीवात्माएं ढोंग पाखंड आडंबर से बच सकते हैं, अन्यथा जन्मेंगे मरेंगे और 84 के भोग भोगते रहेंगे। पूर्ण विश्राम मिलना शायद फिर संभव नहीं होगा। आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, अपने घर पर रहकर वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का नाम जप और नारायण साकार हरि जी का गुणगान हमें करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस धराधाम पर विराजमान हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते हुए, टूटी हुई मानवता को जोड़ते हुए अपने जीवन को हरि चरणों में व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। वैसी पूजा हो रही है देवी की, दुर्गा की, क्या वैसी पूजा हो रही है शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की? वैसे तो नहीं हो रही है। क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम चल रहा है, भारतवर्ष में मोदी जी का नाम चल रहा है? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा? हमारा क्यों नहीं चल रहा? गलकट्टे निंदा चोरी में लगे रहते हैं, बर्गवाद में लगे रहते हैं। क्यों? तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ब्रह्म सत्य जगत। इसी तरीका से तप किया हो अनंत अनंत तालों में नारी का शरीर मिला तो तप करने से त्याग, तो त्याग करने से तप से त्याग। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, इनका सत्यत्व बरकरार है। विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं। परमात्मा को परमात्मा ही मान रहे हैं, उनके वचन को मान के चल रहे हैं। विश्वास पात्र बने, वफादार बने, तब जाके कहीं वैराग्य प्राप्त होगा। जब तक व्यक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो संसार के भव सागर में ही डूबे पड़े हो। ये निंदा चोरी का मार्ग नहीं है। जो निंदा चोरी में लगे रहते हैं, बर्बाद में लगे रहते हैं, वो अपना जीवन खोते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। उनके पल्ले कभी कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए यहां पड़े पल्ले स्पष्ट कह दिया, मानव धर्म सत्य था, है और रहे। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, निस्वार्थ। तो कुछ पुरुषार्थ कमा सकते हो,
परमात्मा कमा सकते हो। हर किसी के घर में रोटियां हैं, पूरी पराठे हैं, और लंगर में जनता से पैसा इकट्ठा करके जलेबी बनवाओ, पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, मालपुआ बनवाओ, लच्छेदार मिठाइयां बनवाओ, नरकगामी होगी, बचोगी नहीं। एक यहां बैठा है शैतान, हमने कॉल कराया और क्या कहता है, मैं लंगर में हूं, जलेबी और जलेबा बनवा रहा हूं। साले कमीने, भैंसा है, भैंसा रहेगा कभी भला नहीं होगा। जलेबी बनवा रहा है, क्या मजे की बात है। और मुख्य कार्यकर्ता कहता जलेबा बनवा रहा हूं। अरे कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। अब जलेबे की बात आ गई, जलेबी बनवा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अकेला वक्त जनता से पैसा इकट्ठा क्यों किया जाता है। एक बात बताएं, आप सभी ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, हर कोई जानता है, कोई भी हो, बहन है, बेटी है, बहन बेटी की शादी करनी है, अटेंशन होके सुनिए। जब बहन बेटी की शादी करनी है, हर माता पिता, हर भाई चाहता है मेरी बहन अच्छे घर में जाए, और उसका पति हिष्ट पुष्ट सुंदर हो, चाहते हैं। तो यहां समझने की बात है, उस अपनी बहन बेटी के लिए शादी करना चाह रहे हो, क्या बाजारू दूल्हा लाओगे? ईमानदारी से बताओ, बाजारू दूल्हा लाओगे? नहीं लाओगे तो हाथ उठाओ, टूट गए और पति का पड़ेगा लट, तब क्या होगा? बाजारू दूल्हा लाओगे? कोई बाजारी दूल्हा नहीं लाएगा। अगर बेटी बहन के लिए दूल्हा लाना है तो जान पहचान का ही तलाश करना पड़ता है। तो वो बाजारू दूल्हा पर विश्वास नहीं करेगा और लड़की तो करेगी ही नहीं। वो बाजारू है, इसका फिर आता पता ठिकाना है। ये सामाजिक व्यथा है। हम एक हरकारा चौकीदार बन के भले ही काम करते हैं, लेकिन हमने आपके सम्मुख या संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जान पहचान का ही दूल्हा हमने आप लोगों के सामने रखा है। भूल गए तुम जानो, हम तो नहीं भूले। हम नहीं भूले हैं, हमें जानकारी है, इसलिए हम बाजारू दूल्हों पर भरोसा नहीं करते। बाजारू दूल्हा बिकने वाले हैं, लेकिन जो महादूल्हा है, हमारे प्राणनाथ हैं, वो कभी बिकते ही नहीं है। उनके बिकने का कोई चांस ही नहीं। जब तो मीरा जी ने कह दिया, मीरा जी की मां ने कहा कि मीरा मैंने तेरे लिए बड़ा तलाश कर लिया है। मीरा जी ने कहा लेखी बात है कि मां मैं ऐसे पर क्या करूंगी, तो जन्मेगा मरेगा मुझे विधवा बना देगा, रड़ापा दे देगा। मुझे ऐसी दूल्हा की जरूरत नहीं है, बर की जरूरत नहीं है। मैंने अपना बर तलाश कर लिया है, न जन्मता है न मरता है, मैं शादी उन्हीं से करूंगी, मेरा चूड़ा अमर हो जाएगा। तो बात प्राणनाथ की होती है।
प्राणपति की होती है। और जो वास्तव में प्राणनाथ है, प्राणपति है, आपके सम्मुख प्रारंभ से लेकर लास्ट तक सब कुछ खोल खोल के बता दिया। और फिर भी आप अपने मन के शिकार बने रहे तो बने रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो रोग लगा हुआ है, अरे भाई संसार में आ जाओ, चोर है, डकैत है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, क्या कोई माता पिता भाई अपनी बहन बेटी के लिए पति बनाएगा? नहीं बनाएगा। बना लेगा कोई? बनाएगा? बना लो, जाओ जल्दी। कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन धोखा देने वालों की कमी नहीं है। धोखा देने वालों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति अपने गांव से चला, मान के चले जलाली से चला। जलाली अलीगढ़ जनपद में पड़ती। घूमता घामता छर्राल पास धनसारी है, धनसारी पहुंचा। बिचौलिया वगैरह पकड़ाई कर आगे क्या कहा, देखो लमड़ा खड़ा है, लमड़ा। देख लिया, लड़की वाला राजी हो गया। 6 गड्डियों का मालिक है, 6 गड्डियों का मालिक। पिता की छाती छीना चौड़ा हो गया। ये 6 गाड़ियों का मालिक है, फिर तो राजा। जो भी चलता है संबंध में पूरा किया, अपने घर गया। उनकी बेगम साहबा ने पूछा, लमड़िया की शादी कर आए? कहाँ कराया? कहाँ? धनसारी। धनसारी बहुत रहस्य है, कह रहा है। धनसारी कराया। बहुत बढ़िया। कब की शादी है? फलां तारीख। बारात आई, खूब बिरयानी खाना पीना, पूरी कमा सब चला। खा पी के शादी हुई। शादी के बाद लड़की जो ससुराल जाती है तो 10-5 दिन दूल्हा भी चक्कर काटता रहता है घर पे, चक्कर काटता रहता है। 10-5 दिन बाद बोला अपनी बेगम से, कब तो मैं काम पे जाऊंगा। खर्च हो गया। बेगम कहाँ चाहती है काम पे जा, लेकिन ये भी चाहिए। काम पे जाने के लिए निकला तो बेगम पीछे पीछे। तो दूल्हा ने कहा, तुम घर जाओ, मैं चला जाऊंगा। पीछे मुड़ी, उसे चैन नहीं पड़ा कि मेरा दूल्हा गड्डी लेके जा रहा है। 5-6 घर के बाद एक घर में गाड़ी खड़ी थी उसकी। गाड़ी निकाल के बाहर लाया, बेगम ने देख लिया और बेगम में सर पे मारा हाथ। अब्बा जान तो कह रहे थे 6 गड्डियों का मालिक है, ये तो रिक्शा का मालिक है। रिक्शा निकाला चलाने के लिए। तो आप लोग समझिए, अपनी बहन बेटियों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, खुद का भला चाहते हैं, तो हमें गड्डियों का मालिक नहीं चाहिए। फंसाने वाले फंसा देते हैं, दलाल फंस जाते हैं। जब हमने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, न नारी का भेद है, नर नारी का भेद नहीं। अगर हमें जन्म मिला है नर नारी का, तो अपने प्राणनाथ से ही शादी करेंगे। अब दुनिया में कोई मतलब ही नहीं, चूड़ा अमर हो जाएगा।
अब विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी हावी है। जिसके हाथ में देखो मोबाइल, जिसके हाथ में देखो मोबाइल, हाथ में देखो पॉकेट में देखो, मोबाइल ही मोबाइल है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं है। आज आप देख लीजिए मोबाइल के माध्यम से कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। मोबाइल में देख लीजिए, माता पिता भाइयों को देखना चाहिए, बहन जी दिखाओ मोबाइल अपना, बेटी को कहना चाहिए देखा मोबाइल अपना, वो मोबाइल दिखाएगी नहीं, पलट जवाब देगी, किसी का मोबाइल देखा नहीं जाता है। अब उसने अपने भाई पिता को किसी बना दिया। क्यों? मोबाइल में मामला जो है बढ़िया है। वो प्रश्न करेंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन 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 निकल रहा है, कोई जवाब नहीं होगा। खुद ही भाई पूछ रहा है, पिताजी पूछ रहे, क्या जवाब होगा? ऐसा ही अपने बेटों से पूछना चाहिए, मोबाइल भरा पड़ा है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी और महापुरुषों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।